बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन जीएसके में। आज हम पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है बिल्डिंग ड्राइंग। आज इसका हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं। पहला है न्यू में आपको सिर्फ खसकेदार न्यू ही पढ़ना है। फिर आपका अगला चैप्टर है दरवाजे में आपको निम्न प्रकार के दरवाजा को पढ़ना है: फ्लश डोर, फुल्ली ग्लेज्ड डोर, फुल्ली पैनल डोर, पार्शियली पैनल एंड पार्शियली ग्लेज्ड डोर। और आपका अगला चैप्टर है खिड़की में भी निम्न प्रकार के खिड़की को आपको पढ़ना होगा। फिर आपका अगला चैप्टर बॉन्ड में आपको दो चैप्टर पढ़ना होगा: डायगोनल बॉन्ड एंड हेरिंग बोन बॉन्ड। हम आपको अलग से इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड भी पढ़ाएंगे। फिर आपका अगला चैप्टर है डार्ट में आपको दो टॉपिक है: सेमी सर्कुलर आर्च एंड सेगमेंटल आर्च। फिर आपका सबसे मोस्ट चैप्टर बिल्डिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग ड्राइंग, भवन योजना तथा ड्राइंग है। तो आपको हम ये बता दें कि किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं। तो चलिए देखा जाए। बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में आपको हमेशा 30 नंबर का बनाने का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 3 फिगर बनाने को होता है। और न्यू भी एक मोस्ट चैप्टर है, जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। दरवाजा में 4 प्रकार के दरवाजा में एक दरवाजा हमेशा आया है और आएगा भी। और 3 खिड़की, बॉन्ड और डार्ट, इन तीनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। अर्थात कुल मिलाकर आपका बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर 60 नंबर का होता है और समय मिलते हैं आपको 3 घंटे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर न्यू के बारे में हल्की फुल्की आपको जानकारी देते हैं। तो न्यू यानी कि फाउंडेशन। न्यू बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है उथली नींव और एक होता है गहरी नींव। उथली नींव को हम सैलो फाउंडेशन कहते हैं और गहरी नींव को डीप फाउंडेशन कहते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नींव उथली है और कौन सा नींव गहरी है? तो इसके लिए देखिए, जब इसकी डेप्थ विड्थ से यानी कि चौड़ाई के बराबर या कम हो तो आप समझ जाइएगा कि उथली नींव है। और जब डेप्थ यानी कि गहराई चौड़ाई से ज़्यादा हो तो समझ जाइएगा कि क्या है, गहरी नींव है। तो आपके सिलेबस में केवल उथली नींव ही है। और उथली नींव बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है खसकेदार नींव, खसकेदार नींव, जिसे हम स्पेयर्ड फुटिंग फाउंडेशन कहते हैं। तो आपको एग्जाम में कैसे आएगा बनाने के लिए क्वेश्चन, तो आपको हम बता देते हैं कि पहले थंब रूल क्या होता है। थंब रूल के बारे में हल्का फुल्का जानकारी आप ले लीजिए। थंब नियम का फार्मूला होता है कि 2t + 30 होता है। तो आप कहेंगे कि टी क्या होता है? टी जो होता है बेसिकली दीवार की मोटाई होती है। दीवार की मोटाई होती है। और जो एक पूरा फार्मूला होता है, ये आपका फाउंडेशन का क्या होता है, विड्थ यानी कि नींव की चौड़ाई के लिए फार्मूला थंब रूल बना है। तो आपको यदि सपोज कीजिए दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर का है, तो आपके नींव की चौड़ाई कितना बनाना पड़ेगा? तो 2 × 20 + 30, 20 दूना 40, 30 70 सेंटीमीटर आपको नींव की चौड़ाई बनाना पड़ेगा, अर्थात विड्थ ऑफ फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो आप ये हमको बताइए कि उथली नींव यदि आप बना रहे हैं तो आप उसका डेप्थ कितना लेंगे? डेप्थ बेसिकली आपको इतना लेना पड़ेगा कि या 70 के बराबर हो या 70 से कम हो। और जब आप गहरी नींव बनाएंगे तो इसकी डेप्थ 70 से ज़्यादा लेंगे।
लेकिन आपको सिर्फ उथली नींव ही पढ़ना है, और वो भी उथली नींव में आपको सिर्फ खसकेदार नींव ही पढ़ना है। तो चलिए अब हम आपको खसकेदार नींव का ड्राइंग बताते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उचित पैमाने का प्रयोग करके 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए खसकेदार नींव का एक्स सेक्शनल एलिवेशन बनाइए थंब नियम की सहायता से। तो उचित पैमाने का प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि आपको स्केल एज्यूम करना पड़ेगा। तो स्केल आपको 1/10 का एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आपको कहेंगे वैसे वैसे ही बनाना है। तो आपको हम बताए हैं कि थंब रूल की सहायता से आपको क्या निकालना होगा कि नींव की चौड़ाई कितना। तो नींव की चौड़ाई को निकालने के लिए आपको फार्मूला बताएं 2t + 30 बताया ना। तो t जो होता है दीवार की मोटाई होता है। तो अगर यहाँ पे t आप रखेंगे तो 2 × 20 + 30 कितना होता है, 20 × 40 30 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर आपका जो होगा वो फाउंडेशन की विड्थ होगी, विड्थ। तो आपको सबसे पहले विड्थ ड्रा करना पड़ेगा। तो चलिए फाउंडेशन 70 सेंटीमीटर है। जब आप इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो 70/10 करेंगे तो कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर आप सबसे पहले खींच लीजिए। ये आपका हो गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर खींचने के बाद आपको 20 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, अर्थात 20/10 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा। तो चलते हैं 2 सेंटीमीटर ऊपर। इतना करने के बाद आपको इसे ब्लॉक टाइप बना देना है। इतना ब्लॉक बनने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें कंक्रीटिंग कर देना है। चलिए अब आपको नींव के ऊपर 15 सेंटीमीटर का खसका देना होगा। तो 15 सेंटीमीटर को जब आप स्केल पे बदलेंगे तो होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 1.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से खसका दीजिए। खसका देने के बाद आप इसे 20 सेंटीमीटर पुनः ऊपर उठाएंगे, स्केल पे बदलेंगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर। जब आप इस 20 सेंटीमीटर को ऊपर उठा लेंगे तो इसके बाद आपको पुनः 5-5 सेंटीमीटर का खसका देना पड़ता है, जबकि फाउंडेशन के ऊपर आपको 15 सेंटीमीटर का खसका देना पड़ता है। इधर 5 सेंटीमीटर को जब आप स्केल पे चेंज करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर अर्थात 5 mm होता है। 5 mm इधर से, 5 mm इधर से कर लीजिए। इसके बाद आपको पुनः 20 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब आपको हमें बता दें कि पहले इसका आप डाटा मतलब दर्शा दें। देखिए ये आपका है 20 सेंटीमीटर, ये भी आपका है 20 सेंटीमीटर और ये भी आपका है 20 सेंटीमीटर। तो हम आपसे बताए हैं कि जब भी आपको खसकेदार नींव बनाना होगा तो उसकी जो डेप्थ होगी, डेप्थ वो हमेशा क्या होगी, विड्थ से कम होगी या उसके बराबर होगी। तो हम आपको विड्थ से कम वाली डेप्थ का बना रहे हैं। तो जब देखिए आपका डेप्थ 20 40 60 हो गया और आपका फाउंडेशन कितना है 70, तो 70 से कम ही है तो आपका स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन तैयार हो गया। तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इसके ऊपर आपको ग्राउंड लेवल बना देना है। तो देखिए ग्राउंड लेवल के लिए आपका चिन्ह इस तरह होता है। ये हो गया।
अब इसके बाद आपको पता होगा कि ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल यानी कि कुर्सी तल जो होता है वो होता है 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर को जब आप स्केल पे चेंज करेंगे तो 45/10 करेंगे तो आपका आएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है ऊपर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद यहाँ से इसे मिला देना है। मिला दिए। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बनाना होता है, नहीं इतना हो गया ना आपका, तो इसे 45 सेंटीमीटर आप क्या कीजिए, उसे दर्शा दीजिए। तो आपने 45 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, प्लिंथ लेवल बना दिया। तो आप इसके ऊपर आप अपना दीवार बनाना चाहते हैं तो आपको पुनः 5 सेंटीमीटर का क्या देना पड़ेगा, खसका देना पड़ेगा। इधर से 5 और इधर से 5 खसका देने के बाद आप जितना ऊपर चाहें उतना ऊपर इस दीवार को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप ऊपर बढ़ाने के बजाय इसे हैचिंग कर देंगे तो और बेटर होगा। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको अपना नींव बनाते हैं तो उसे सीलन से बचाने के लिए आप प्लिंथ लेवल में उसमें डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो डीपीसी जो होता है वो बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर का होता है। जब आप इसे स्केल पे चेंज करेंगे तो 0.25 mm करके आएगा। तो इसे हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया। इतना करने के बाद आप क्या करना, इसे एक थोड़ा डीपीसी काला टाइप होता है तो इसे काला कर देना, इतना गाढ़ा मत करना। देखो, अब इसके बाद आप इसके बाहर फाउंडेशन के कुछ इतना ही मोटाई के 2.5 सेंटीमीटर ही मोटाई का क्या करना है, आपको सीमेंट कंक्रीटिंग करना है। फिर आपको यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन कंक्रीट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं लाइन कंक्रीट 7.5 सेंटीमीटर का। स्केल पर आप हमेशा चेंज करते रहिएगा। ये हो गया। तो लाइन कंक्रीट में आप इसका सिंबल दर्शा दीजिएगा। थोड़ा इसमें गिट्टी की मात्रा कम डाल दीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। अब इसके बाद जो इसके नीचे का पोर्शन होता है इसमें क्या करते हैं, हम अर्थ फिलिंग कर देते हैं। जितना पोर्शन बच गया यानी कि मिट्टी की भराव कर देते हैं। तो आप इसे हैचिंग टाइप से दिखा देंगे तो और बेटर होता है, क्योंकि कुछ इस प्रकार से दिखा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए। अब इसके ऊपर आप क्या कीजिए, फ्लोर फिनिशिंग कर दीजिए। फ्लोर फिनिशिंग 1 mm ये आप बना दीजिएगा। फ्लोर फिनिशिंग हो गया। अब आप इसमें ईंट की हैचिंग दिखाने के लिए 45 डिग्री पे आपको बनाना होता है। तो 45 डिग्री को बनाने के लिए इस तरह से दो हैचिंग, ईंट की हैचिंग इसी तरह से होता है। आप थोड़ा सही से बनाइएगा, बीच में डिस्टेंस ज़्यादा ना हो। चलिए, आपका ये हैचिंग भी पूरा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दर्शा देते हैं कि क्या क्या इसमें फिलिंग हुआ है। देखिए, ये होता है आपका अर्थ फिलिंग। और ये है आपका लाइम कंक्रीट। कितना है मैम, 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट है। और ये है 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट है। और ये आपका क्या होता है, फ्लोर फिनिशिंग होता है। तो चलिए हम दर्शा देते हैं। तो
तो जब भी आप दर्शाए तो एक्चुअल डाटा दर्शाइए। 70 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे कितना खसका लिए मालूम है ना, 15 सेंटीमीटर। और एक खसका जो लिए हैं आप 5 सेंटीमीटर का लिए हैं। चलिए देखिए आपका ये 70 हुआ, 70 में से 15 घटाएंगे तो 40, 40 में से पुनः 5 10 घटाएंगे तो 30, और 30 में से पुनः 5 घटाएंगे तो 20। आपका 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार बन गया। तो यहाँ पे आप ये भी दर्शा दीजिए कि ये क्या है आपका DPC कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, और यही आपका होता है प्लिंथ लेवल। तो आपका ये बन के तैयार हो गया एक्स सेक्शनल एलिवेशन। तो थैंक यू सो मच, आपका ये वीडियो समाप्त हो गया। आप देख लीजिए एक बार पुनः क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, और इसे दोबारा प्रैक्टिस करके अपने नोटबुक पर बनाइएगा, क्योंकि अधिकतर 10 नंबर में यही पूछता है, और ये कभी कभी कह देता है कि आंतरिक दीवार के लिए तभी अभी बनाना होता है। तो थैंक यू।